एकेडमी उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ ऐसा वर्दी देखने को मिलेगा जो कि इंडियन आर्मी से मिलता जुलता है। और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा वर्दी देखने को मिलेगा, और जब इसको भी आगे बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा वर्दी देखने को मिलेगा। तो ये भर्ती पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है ना। तो जिनको जो काम दिया गया है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। अभी देखो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीजें बताई गई रहती है। वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले रहा हूँ और डाउनलोड करने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। वहां से आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ये भर्ती किस जगह होने वाली है, कितने तारीख से कितने तारीख तक होने वाली है, इसमें हाइट कितना लगेगा, वेट कितना लगेगा, चेस्ट कितना लगेगा और किसमें कितना पास मांगा है, वो सारी की सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। और ये वाला नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना इंपॉर्टेंट बात है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो सबसे ऊपर लिखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी, और यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और उसके नीचे लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। मतलब ये भर्ती गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। देखो ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जो बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पूरा नोटिफिकेशन ले लेना और आप लोग एक बार अपने तरफ से अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये भर्ती मैं आप लोगों को पहले ही बोला हूं ना 2 दिन कराई जाएगी। तो एक भर्ती कराई जाएगी 12/12/2022 को, मतलब 12 तारीख दिसंबर में 12 तारीख को कराई जाएगी, और दूसरी भर्ती दिसंबर में ही 19 तारीख को कराई जाएगी। तो ये जो ऊपर ये जितना भी जैसे पोस्ट दिया है ना, इन सारे पोस्ट का भर्ती 12 तारीख को कराई जाएगी, और नीचे वाला जो पोस्ट दिया है इन सारे पोस्ट का भर्ती 19 तारीख को कराई जाएगी। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। देखो एमटीएस कुक, एमटीएस मसालची, एमटीएस वाटर कैरियर, प्लम्बर ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड, एमटीएस स्वीपर और एमटीएस, इन लोगों का भर्ती 12 तारीख 12वां महीना सन 2022 को कराई जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नीचे दिया है कांस्टेबल एमटी, कांस्टेबल मोटर ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड और कांस्टेबल जीडी, जिसमें कांस्टेबल लगा दिया गया है, उन लोगों का भर्ती 19 तारीख 12वां महीना सन 2022 को कराई जाएगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखो मतलब ये वाला जो डेट दिया गया है ना, जैसे ज्यादा लड़के पहुंच जाते हैं तो जो भर्ती 12 तारीख को होने वाली है, जो भर्ती 19 तारीख को होने वाली है, तो हो सकता है 1-2 दिन और बढ़ाकर भर्ती करा दे सब, हो सकता है 13 तारीख को भी भर्ती करा दे सब, 14 तारीख को भी भर्ती करा दे सब। तो डेट के बारे में वही लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि किसमें कितना पास मांगा है और किसमें कितना एज मांगा है। अगर आप एमटीएस कुक वाले में दौड़ने जा रहे हो ना, तो इसमें आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि नॉलेज आप प्रीफिशियल, मतलब जैसे पता है खाना बनाने के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और कुक का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एमटीएस मसालची वाले में। तो देखो इसको आप लोग ध्यान से देखना, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तभी भी आप एमटीएस मसालची वाले में भर्ती देखने जा सकते हो, दौड़ने जा सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिंपल 10 पास मांगा है, और इसमें भी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एमटीएस वाटर कैरियर वाले में। तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा है, ठीक है ना। और इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पंप ऑपरेटर का। तो पंप ऑपरेटर वाले में भी आपका मतलब इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, और 10 पास के साथ साथ आपके पास जैसे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा उप्लोमा होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लेना और अच्छे से समझ लेना। और एज तो वही मांगा है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं प्लम्बर वाले का। तो ये जैसे जो 12 तारीख को भर्ती होने वाली है ना, उसी के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। जो 19 तारीख को भर्ती होने वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा। देखो प्लम्बर वाले में भी सिंपल 10 पास मांगा है, और 10 पास के साथ साथ बोला है कि सर्टिफिकेट इन प्लम्बर, जैसे उसका प्लम्बर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और 2 साल का प्रैक्टिकल जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी आपका मिनिमम एज 18 साल मांगा है और मैक्सिमम एज 25 साल मांगा है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का। तो इसमें भी आपका 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ इसमें भी मतलब आपके एक्सपीरियंस होना
चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों के पास होगा तो इसमें जाना। नहीं तो ऊपर वाली भर्ती तो मैं आप लोगों के लिए बताया ही हूँ, उसमें सिंपल 10 पास मांगा है। अब बात कर लेते हैं लाइफ गार्ड वाले में, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ आपको तैरना आना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेना, ठीक है ना। इसमें भी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एमटीएस स्वीपर, तो एमटीएस स्वीपर वाले में भी सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जिस भाई के पास कुछ भी नहीं रहेगा उसके लिए तो मैं ऊपर बता ही दिया हूं। और ये जो कांस्टेबल एमटी वाला है और ये जो एमटीएस वाला है, तो इसमें भी 10 पास मांगा है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं इसमें हाइट कितना मांगा है। तो देखो आपका मिनिमम हाइट, जैसे जनरल ओबीसी और एससी वालों का मिनिमम हाइट लड़कों का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों का 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते रहोगे और आसाम से रहोगे तो फिर आपको और ज्यादा हाइट में छूट मिलेगा, 160 सेंटीमीटर लड़कों का होना चाहिए और लड़कियों का 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश इतने राज्य से आते रहोगे तो लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और इतना जितना भी यहाँ पर राज्य दिया है आप लोग देख लेना, अगर इसमें से आपका कोई भी राज्य पड़ेगा तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा, 157 सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें चेस्ट कितना मांगा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा हर भर्ती में नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर मांगता है और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसमें भी एसटी वालों को चेस्ट में छूट मिला है, जैसे जनरल, एससी, ओबीसी वालों को नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा और एसटी वालों को मतलब 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, जिसमें लड़कियों का चेस्ट नहीं मांगा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ये जो भर्ती 19 तारीख को होने वाली है, अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूं ना, कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक वाली की भर्ती मतलब 19 तारीख को होगी, फिर कांस्टेबल बैंड वाली भर्ती 19 तारीख को होगी। तो इसमें मतलब किसमें कितना पास मांगा है ये भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। और ये भर्ती में मतलब किसमें एक्सपीरियंस मांगा है ये भी देख लो। देखो यहाँ पर लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब इसमें 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल बैंड वाले का। तो कांस्टेबल बैंड वाले में भी सिंपल 10 पास मांगा है और नीचे लिखा गया है कि एक्सपीरियंस आप प्लेइंग म्यूजिकल, जैसे पता है जो बिगुल उगुल नहीं होता है, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर एक म्यूजिशियन की भर्ती निकलती है तो उसी के जैसा है। इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, लेकिन आपको बिगुल बजाने आना चाहिए, म्यूजिशियन आना चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना हाइट मांगा है। तो इसमें भी जनरल, एससी, ओबीसी का हाइट लड़कों का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, लड़कियों का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेम ऊपर जो मैं आप लोग को बताया हूं ना, हाइट का वही मामला है। तो नीचे बढ़ते हैं, ये जो कांस्टेबल जीडी वाली भर्ती है, ये भर्ती भी 19 तारीख को कराई जाएगी और कहां पर कराई जाएगी अभी नीचे मैं आप लोगों को जगह का नाम बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये जो कांस्टेबल जीडी वाली भर्ती है, ये सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें भर्ती देखने जा सकते हो। इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ना ही कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है ना। और जीडी वाले में आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें भी लड़कों का हाइट जैसे जनरल, एससी, ओबीसी वालों का 170 सेंटीमीटर और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर। और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे, सेम ऊपर अभी मैं आप लोगों को बताया हूं ना, तो उसी तरह से हाइट में छूट मिलेगा। और जितने लोग इतने राज्य से रहेंगे उन लोगों को भी हाइट में छूट मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लेना, ठीक है ना, पूरा का पूरा देख लेना। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब भर्ती कहां पर कराया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो वो अभी मैं आप लोगों को नीचे बता रहा हूं। सबसे पहले देख लो इसमें मतलब किस तरह से दौड़ कराया जाएगा। अगर आप कांस्टेबल जीडी वाले में दौड़ने जाओगे या कांस्टेबल बैंड वाले में दौड़ने जाओगे या कांस्टेबल एएमटी एंड कांस्टेबल एएमटी मैकेनिक वाले में दौड़ने जाओगे,
तो आपका सबसे पहले 1600 मीटर का लड़कों का दौड़ कराया जाएगा, जिसमें 6 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, और लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ कराया जाएगा, उन लोगों का भी 6 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और जब दौड़ करा दिया जाएगा तो दौड़ कराने के बाद लड़कों को लॉन्ग जंप कूदाया जाएगा, जिसमें 11 फुट कूदना रहेगा, और जैसे 3 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। और लड़कियों को 9 फुट कूदाया जाएगा, लड़कियों को भी 3 चांस मिलेंगे। और जब लॉन्ग जंप हो जाएगा उसके बाद से हाई जंप कूदाया जाएगा, तो लड़कों को 3.5 फुट कूदना है, उसमें भी लड़कों को 3 चांस मिलेंगे, और लड़कियों को आधा फुट कम में कूदना है, 3 फुट कूदना है, लड़कियों को भी मतलब 3 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि मतलब पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोग देख लो। बहुत सारे लोग पेपर के बारे में पूछते रहते हैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। देखो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज रहेंगे 25 नंबर के, और जैसे नॉलेज मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और जनरल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन है तो 100 पर आप लोग ट्रिक लगाकर आ सकते हो, ठीक है ना। अब हो सकता है किस्मत साथ दे 90 को सही हो जाए, फिर आपका लिस्ट में नाम तो आइए जाएगा, भगवान करे आ जाए, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लेना, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये भर्ती कहाँ पर कराई जाएगी, ये जानना आप लोगों को सबसे जरूरी है। तो देखो नोटिफिकेशन में 5वां नंबर पर जगह का नाम दिया है, यहाँ पर लिखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमसो डिस्ट्रिक्ट, री बोई मेघालय, पिन कोड 793123। तो यहाँ पर ये दौड़ कराई जाएगी, यहीं पर ये भर्ती कराई जाएगी। इस जगह का नाम आप लोग को याद रखना है। अगर आप यहाँ पर भर्ती देखने जा रहे हो, दौड़ने जा रहे हो, तो इसी जगह पर दौड़ने जाना है, ठीक है ना। कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ये डायरेक्ट भर्ती है। ऊपर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा